रूही सबूतों के साथ सकून का सच घर वालों के सामने लाने वाली है। होश में आने के बाद नाहर सकून को जोरदार थप्पड़ मारेगा और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। कहानी की शुरुआत में रूही तलाक के पेपर जला देती है, लेकिन नाहर फिर भी सबके सामने अपना आखिरी फैसला सुनाता है कि वह आज ही सकून से शादी करेगा और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। इसलिए नाहर दादी से कहता है कि पंडित जी को बुलाया जाए और शादी की तैयारियां शुरू की जाए। पंडित जी आते हैं और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। जब वे फेरों की तैयारी करने को कहते हैं तो सकून को एहसास होता है कि अब उसे अपनी शक्तियां लेने के लिए पेंटिंग में जाना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मंडप से कैसे उठे, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसका शरीर धीरे धीरे मिटने लगेगा। इधर रूही उस पेपर के नंबर की मदद से एक अफसर से जानने की कोशिश करती है कि वह डेथ सर्टिफिकेट आखिर किसका है, मगर वह अफसर साफ कह देता है कि वह किसी की निजी जानकारी नहीं दे सकता। वह लंच के बहाने वहां से चला जाता है, जिससे रूही बहुत परेशान हो जाती है कि अब वह सच तक कैसे पहुंचे। तभी रूही के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उस आदमी की गैर मौजूदगी में सारी फाइलें चेक करने लगती है। उसी दौरान उसे वह फाइल मिल जाती है जिससे सच सामने आता है। वह डेथ सर्टिफिकेट किसी और का नहीं बल्कि सकून का ही है। इसका मतलब सकून इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। यह जानकर रूही को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह नाहर के लिए चिंतित हो जाती है कि अगर सकून ने नाहर से शादी कर ली तो वह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। रूही बिना देर किए घर लौटने लगती है ताकि सबको सच बता सके। वहीं दूसरी ओर सकून नाहर से कहती है कि उसे अपनी शक्तियां वापस लेने के लिए पेंटिंग में जाना होगा। वह पंडित जी से कहती है कि उसे एक जरूरी काम याद आ गया है। यह सुनकर दादी हैरान रह जाती हैं और उसे रोककर साफ कहती हैं कि जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती वह कहीं नहीं जाएगी। यह सुनकर नाहर गुस्से में दादी से कहता है कि अगर सकून को कोई जरूरी काम है तो उसे क्यों रोका जा रहा है। दादी चुप हो जाती हैं और सकून को जाने देती हैं। उसी वक्त रूही भी घर पहुंच जाती है। जब वह देखती है कि नाहर और सकून की शादी हो रही है तो यह देखकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। रतन और बाकी घर वाले उससे माफी मांगते हैं कि वे शादी रोक नहीं पाए। रूही खुद को संभालती है और सबको सच्चाई बताती है कि सकून एक आत्मा है। दादी को यकीन नहीं होता और वह सोचती हैं कि रूही बस नाहर की शादी रोकने के लिए नया ड्रामा कर रही है। लेकिन जब रूही सबके सामने सकून का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रूही बताती है कि सकून ने नाहर को अपने वश में कर रखा है, इसी वजह से वह शादी के लिए राजी हुआ। यह सुनकर दादी को अपनी गलती का एहसास होता है और रतन साफ कहता है कि अब अगर दादी ने बीच में दखल दी तो उन्हें उससे बुरा कोई नहीं मिलेगा। उसी वक्त सकून अपनी शक्तियां लेकर वापस मंडप में लौट आती है। रतन उससे कहता है कि अब सबको उसका सच पता चल गया है, इसीलिए बेहतर होगा कि वह खुद ही इस घर से चली जाए। मगर सकून कहती है कि वह तब तक नहीं जाएगी जब तक नाहर को अपना नहीं बना लेती। वह नाहर से कहती है कि वह सबका मुंह बंद करे। तभी रूही सकून को चेतावनी देती है कि अब उसकी एक नहीं चलेगी। रूही मंदिर से गंगा जल लाती है और नाहर पर छिड़क देती है। गंगा जल लगते ही नाहर के होश वापस आ जाते हैं। वह सकून को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, किसी और के सुहाग पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद नाहर सकून के कमरे में जाता है। गुस्से में पेंटिंग उठाकर अग्निकुंड में डाल देता है। उस पल के साथ ही सकून की आत्मा हमेशा के लिए घर से बाहर हो जाती है।